नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मेहमान है बातचीत करने के लिए समृद्ध वर्मा जी, जो बिहार प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ इनका बैकग्राउंड भी हम बता दें कि इनके पिता दिलीप वर्मा जी विधायक रह चुके हैं और एक काफी समृद्ध राजनीतिक विरासत भी है। आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, युवाओं की भागीदारी को लेकर, बीजेपी की तैयारी को लेकर और खासकर चंपारण में जिस तरह से समृद्ध वर्मा जी के परिवार का प्रभाव है, इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। समृद्ध जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। चुनावी आहट है, आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है बिहार में चुनाव को लेकर, क्या लगता है इस बार कितनी बड़ी तैयारी है बीजेपी? देखिए, हमारी तैयारी कोई आज से नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 डेज 12 महीना काम करती रहती है। हमारे कार्यकर्ता चाहे कोई इलेक्शन आए या ना आए, हम लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं। बूथ स्तर तक हमारी कमेटी तो जब मोदी जी पिछले बार 2019 में जीते थे, उसके बाद ही फिर से नया फ्रेश लिस्ट बनना चालू हो गया था। और एक बूथ स्तर से क्या हम लोग कैसे लाभार्थियों को कैसे चीजें मिल सकती हैं, किस तरीके से और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की नई लाभार्थी कैसे बने, इसका हम लोग ध्यान देते हैं। तो चाहे वो युवा, जैसे मैं युवा टीम से आता हूं, तो युवा की टीम हो या हर अलग अलग मंडल की जो भी टीम है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है जी। सीधे अब मूल मुद्दे पे आते हैं, कितने युवाओं की भागीदारी होगी इसमें 17 सीटों? देखिए, ये पार्टी का जो नेतृत्व है उसका ये वहां से आता है बनकर, इसीलिए इस पे मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। चंपारण में 3 सीटें हैं, 1 सीट जदयू के पास है, 2 सीट बीजेपी के पास है। लगातार आप लोग वहां से चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि आपका भी बेस वहां पर काफी मजबूत है। जिस इलाके से आप आते हैं, सिकटा विधानसभा है, तो आपको क्या लगता है कि चंपारण में क्या होगा इस बार? चंपारण में पूरा का पूरा मोदी जी का लहर है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग जब ग्राउंड में घूमते थे तो मतलब मुझे लगता है हर 8 घर, जो 10 घर में 8 घर कम से कम कोई ना कोई इस सरकार का, मोदी सरकार का लाभार्थी रह चुका है। तो ये कहता है, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये सरकार ने काम किया है। और पूरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा के घर घर जाके लोगों को जितने भी अलग अलग स्कीम्स थे भाजपा सरकार के, वो लोगों को घर तक पहुंचाए हैं, समझाया गया है और उनको उनका लाभ मिला है। 17 महीने के वनवास के बाद फिर से भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में बनी है, इसका कितना फायदा होगा? पूरा फायदा होगा। देखिए, कुछ भी हो, जो नीतीश कुमार जी हैं, वो उनकी जो एक पॉलिटिकल करियर जो थी, वो शुरुआत हुई थी और उनके पार्टी की। और उनके पार्टी, देखिए, कोई भी नेता अपने अकेला नेता नहीं होता है जब तक उसके साथ उसके जो पूरे कार्यकर्ता हैं। तो जेडीयू सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, पूरा जेडीयू कार्यकर्ता मिलके, और नीतीश कुमार उनके नेता हैं, मुखिया हैं। तो ये 17 साल की जो उनकी सफर रही है, वो बीजेपी के साथ रही है, एनडीए के साथ मिलके रही है। तो स्वाभाविक है कि उनकी मानसिकता, उनका मन, उनका विचार, सब कुछ भाजपा और उनका एक जैसा है। तो कुछ कारणवश हुई होगी उस समय, वो उनका किस तरीके से वो चले गए, फिर आ गए, गलतियां हुई थी। फिर उस समय कैसी परिस्थिति हुई कि मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने खुद, आप देखेंगे औरंगाबाद के स्टेज पर मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्होंने बोला कि हमसे गलती हुई है, इस बार हम वापस आ गए हैं, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि उनकी वो पूरी, जब भी कोई डिसीजन लिए होंगे, वो फिर से पूरे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके ही लिया होगा, और वो पूरे तरह से आ चुके हैं। जो समृद्ध वर्मा जैसे युवा बीजेपी में हैं, जिनके पिता कई बार विधायक रहे, लंबी राजनीतिक विरासत रही, पार्टी में, संगठन में काफी मजबूत स्थिति है। अभी हाल में पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, मिलर स्कूल में सूर्या रवि आए थे और पूरा पटना को आपने अकेले बांट दिया था। क्या इसके पीछे क्या? देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की पार्टी की पोस्टर्स थे। तेजस्वी सूर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी स्टेट के कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो
प्रदेश के जिनके अंडर हम हैं, भारतेंदु मिश्रा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलके हमने ये कार्यक्रम किया था और उनका भी फोटो था, हमने भी कुछ फोटो लगाया, सबने फोटो लगाया था। ये एक हमारी तरफ से एक खुशहाली थी, हमारी खुशी निकली थी। हमें एक होस्ट करने का मौका मिला था कि किसी के कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्र के अध्यक्ष आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उसी की खुशी। 40 लोकसभा, पिछली बार 39 सीट आप लोग जीत गए थे, इस बार कितना जीत पाएंगे? इस बार 40 के 40 जीतेंगे और पूरे देश में आप देख सकते हैं पूरा माहौल है 400 पार। ये हम नहीं, ये भाजपा ने ये नारा नहीं निकाला था, अगर आपको पता होगा ये पार्लियामेंट में हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारे कॉलीग हैं पार्लियामेंट में, कांग्रेस आई थिंक उनमें से ही किसी एक ने बोला था कि इस बार लग रहा है ये लोग 400 पार जाएंगे। तो ये हमने ये जब विरोधी बोल रहा है मतलब जनता से सुन के ही आया। चलिए समृद्ध वर्मा जी, जो जितने भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और फिर से मोदी सरकार वापस आ रही है ऐसा माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे काम है जो विगत 10 वर्षों में नहीं हुए हैं? पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण, ग्रासरूट लेवल पर लोगों से मिलने जुलने के कारण, लोगों से लगातार मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे काम है जो इस कार्यकाल में होने चाहिए? देखिए, भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, ये मोदी जी खुद बोलते हैं, इतना बड़ा देश है और हम किसी कारणवश ये देश बहुत टाइम से कुछ कारणों से पीछे चलता चला जा रहा था। चाहे जो भी ग्राफ देखिए, इकोनॉमिकल हो, हमारे देश में कितने गरीब हैं, गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। तो उस चीज को वापस अब हम बात करते हैं विकसित भारत, तो 2047 का जो मोदी जी का और हमारे बीजेपी का जो विजन है 2047, उसको वहां तक ले जाने के लिए बहुत काम है। अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत काम हुआ है हमारा। चाहे कितने लाभार्थी हैं, कितने ही स्कीम्स हैं। एक पहली बार आपने देखा, खुशहाली थी, हमारी खुशी निकली थी। हमें एक होस्ट करने का मौका मिला था कि किसी के कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्र के अध्यक्ष आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उसी की खुशी। 40 लोकसभा, पिछली बार 39 सीट आप लोग जीत गए थे, इस बार कितना जीत पाएंगे? इस बार 40 के 40 जीतेंगे और पूरे देश में आप देख सकते हैं पूरा माहौल है 400 पार। ये हम नहीं, ये भाजपा ने ये नारा नहीं निकाला था, अगर आपको पता होगा ये पार्लियामेंट में हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारे कॉलीग हैं पार्लियामेंट में, कांग्रेस आई थिंक उनमें से ही किसी एक ने बोला था कि इस बार लग रहा है ये लोग 400 पार जाएंगे। तो ये हमने ये जब विरोधी बोल रहा है मतलब जनता से सुन के ही आया। चलिए समृद्ध वर्मा जी, जो जितने भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और फिर से मोदी सरकार वापस आ रही है ऐसा माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे काम है जो विगत 10 वर्षों में नहीं हुए हैं? पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण, ग्रासरूट लेवल पर लोगों से मिलने जुलने के कारण, लोगों से लगातार मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे काम है जो इस कार्यकाल में होने चाहिए? देखिए, भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, ये मोदी जी खुद बोलते हैं, इतना बड़ा देश है और हम किसी कारणवश ये देश बहुत टाइम से कुछ कारणों से पीछे चलता चला जा रहा था। चाहे जो भी ग्राफ देखिए, इकोनॉमिकल हो, हमारे देश में कितने गरीब हैं, गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। तो उस चीज को वापस अब हम बात करते हैं विकसित भारत, तो 2047 का जो मोदी जी का और हमारे बीजेपी का जो विजन है 2047, उसको वहां तक ले जाने के लिए बहुत काम है। अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत काम हुआ है हमारा। चाहे कितने लाभार्थी हैं, कितने ही स्कीम्स हैं। एक पहली बार आपने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री मोदी जी एक लाल किले से बोलते हैं, शौचालय की बात करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से हमें चालू करना पड़ा। अब हम डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं जी। और अब बहुत सा काम है। हमारे जो भी पोर्टफोलियो जो निकलता है पार्टी का, उसमें भी आएगा। बहुत काम है, हम लोगों को आगे बहुत काम करना है 2047 में, पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाना है। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, राजनीति में विरासत, पढ़े लिखे ईमानदार युवा हैं, लंबी विरासत है, मजबूत स्थिति में है, राजनीति में कितनी संभावना देखते हैं, और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको समृद्ध वर्मा क्या कहना चाहिए? विरासत तो क्या, हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के काम करते हैं। जब मैं घूमता हूँ अपने चंपारण में, तो मैं वहाँ भी यही बोलता हूँ जी, मैं इस घर से आता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशनसीबी की बात है कि मेरे को इतना बड़ा लेगेसी मिला है। इसको किस तरीके से मैं आगे ले जाऊँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपने पिताजी के जो कर्मठ दिमाग है, उनका जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, मैं उस तरीके से किस तरीके से काम करूं। लेकिन हाँ, मोदी जी का विजन लेकर और इनका मेहनत जो करते हैं वो लेकर मुझे आगे बढ़ना है।
यह है समृद्ध वर्मा जी और इनका साफ मानना है कि बिहार में जिस तरह का माहौल है 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन को जाएगी और देश में 400 पार मोदी सरकार तीसरी बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कई सारे अधूरे काम हैं जिसे पूरा करने को लेकर भाजपा कृत संकल्पित है। संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए और जिस पद पर है इनका मानना है कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर वो कुछ नहीं होता जो विपक्षी आरोप लगाते हैं। अब देखना यह खास होगा कि बिहार में जिस तरह का माहौल है, जातीय जनगणना हुई है और इस बीच बीजेपी ने अपने गठबंधन में जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या 39 के आंकड़े को एनडीए गठबंधन 40 तक पहुंचा जाता है। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।